हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुदृष्टि स्टाफ। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं जो हिंदी ग्रामर से रिलेटेड है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं विशेषण के बारे में। विशेषण क्या होता है, इसको पूरा विस्तार से हम लोग जानेंगे। तो विशेषण दोस्तों संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द होता है, ठीक ना। तो विशेषता बताने का मतलब है किसी का गुण बता सकता है, धर्म बता सकता है, रूप बता सकता है, रंग बता सकता है, आकार बता सकता है, दशा बता सकता है, संख्या बता सकता है, परिमाण बता सकता है। यानी कि बहुत सारा ऐसा है जो गुण के अंतर्गत आता है। यानी कि कह सकते हैं किसी का भी विशेषता बताना है तो बहुत सारा चीज हम लोग देखते हैं जिसके अंतर्गत किसी का गुण बताया जा सकता है। धर्म, रूप, रंग, आकार, दशा, संख्या, परिमाण, ये सब बताया जा सकता है, ठीक ना। यानी कि कह सकते हैं दोस्तों विशेषण वह शब्द है जो संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताता है। यानी कि विशेषता थोड़ा सा देख लिए तो थोड़ा सा विशेषता से समझते हैं दोस्तों कि जो विशेषता है, जो हम लोग विकारी शब्द पढ़े थे, विकारी शब्द जिसके अंतर्गत हम लोग बहुत सारा शब्द देखे थे जो मतलब संज्ञा आया था। सर्वनाम, विशेषण खुद इसके अंतर्गत आता है। क्रिया, ये सब जो हम लोग देख रहे हैं ये सब का मतलब विशेषता बताया जाता है, ठीक ना। यानी कि कह सकते हैं जो संज्ञा तथा सर्वनाम का विशेषता बताता है उसको हम लोग विशेषण बोलते हैं, विशेषण। और जो विशेषण का खुद कोई विशेषता बताता है उसको प्रविशेषण के अंतर्गत रखा गया है दोस्तों। प्रविशेषण यह हुआ। और अगर क्रिया का कोई विशेषता बताता है तो उसको क्रिया विशेषण कहा जाता है। क्रिया विशेषण कहा जाता है। यानी कि कह सकते हैं संज्ञा तथा सर्वनाम का विशेषता जो बताता है उसको विशेषण कहते हैं, और विशेषण का जो विशेषता बताता है उसको प्रविशेषण कहते हैं, और क्रिया का जो विशेषता बताता है उसको क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक ना। यानी कि कह सकते हैं हम लोग खास तौर पर पढ़ने वाले हैं संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के बारे में। यानी कि कह सकते हैं संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण का जो भी विशेषता बताएगा, यानी कि विशेषण और प्रविशेषण और एक विशेष होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। और इसी तरह से विशेषण का प्रकार भी हम लोग इसमें जानेंगे किस तरह से होता है। तो थोड़ा सा विशेषण जो है संज्ञा तथा सर्वनाम का विशेषता कैसे बताता है थोड़ा सा उदाहरण से समझते हैं दोस्तों, ठीक ना। जैसे मान लेते हैं राम बहुत कठोर लड़का है। यहाँ पे जो देख रहे हैं दोस्तों कठोर है, कठोर उसका गुण बता रहा है। यानी कि कह सकते हैं जिसका मतलब गुण, रूप, रंग बताया जाता है जिसके अंतर्गत आता है। यानी कि कठोर लड़का है, यहाँ पे जो कठोर हुआ विशेषण हुआ। और कई तरह से हो सकता है, जैसे गीता सुंदर लड़की है, सुंदर लड़की है। इसमें जो सुंदर देख रहे हैं दोस्तों गीता का जो है रूप बताया जा रहा है। यानी कि कह सकते हैं यहाँ पे जो सुंदर हुआ सिर्फ विशेषण हुआ, ठीक ना। यानी कि विशेषण जो देख रहे हैं सुंदर हुआ। और इसी तरह से वह एक पागल लड़का है। इसमें जो देख रहे हैं जो पागलपन हुआ उसका मतलब खास करके लड़का का जो पागलपन है, पागल मतलब उसका जो गुण हुआ वो खास करके विशेषण के अंतर्गत आएगा। और देख सकते हैं हमें शीतल जल पीना चाहिए। यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कि हमें शीतल जल पीना चाहिए, जो यहाँ पे शीतलता बता रहा है यानी कि ठंडा जल पीना चाहिए। तो उसका दशा बता रहा है कि मतलब हमेशा ठंडा जल पियेंगे तो हमारा सेहत के लिए लाभदायक होगा। यानी कि कह सकते हैं इसमें शीतल, पागल, सुंदर, कठोर जो भी आया ये सब विशेषण के अंतर्गत आया, क्योंकि संज्ञा तथा सर्वनाम का विशेषता बताने वाला शब्द है, ठीक ना।
देख रहे हैं यहाँ पे संज्ञा तथा सर्वनाम का जो विशेषता बता रहा है उसको इसके अंतर्गत रखा गया है, ठीक ना। यानी कि कह सकते हैं दोस्तों जो संज्ञा तथा सर्वनाम का विशेषता बताता है तो उसको विशेषण कहा जाता है, ठीक ना। अब थोड़ा सा हम लोग समझते हैं विशेषण, विशेष और प्रविशेषण क्या होता है। तो दोस्तों हम लोग विशेषण जाने कि जो संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसी को विशेषण कहा जाता है। तो हम लोग बात करते हैं विशेषण, विशेष और प्रविशेषण के बारे में, यानी कि विशेष और प्रविशेषण क्या होता है। प्रविशेषण के बारे में भी थोड़ा हम बता चुके हैं, लेकिन वो उदाहरण से बताएंगे तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि प्रविशेषण जो होता है विशेषण का खुद विशेषता बताता है, ठीक ना। और जो हम लोग देख रहे हैं जो विशेष होता है, विशेष कहने से ही पता चल रहा है जो मतलब विशेष रूप से होगा उसमें, उसको खास करके चित्रण करेगा विशेष के अंतर्गत। यानी कि हम लोग समझने वाले हैं कि विशेषण, विशेष और प्रविशेषण क्या होता है। यानी कि विशेषण, विशेष और प्रविशेषण क्या होता है। तो विशेषण हम लोग देखें दोस्तों कि संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द को विशेषण कहा जाता है। और विशेष बताएं कि जिस संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताई जाए उसको विशेष कहा जाता है, और जिस विशेषण का भी विशेषता बताया जाए तो प्रविशेषण के अंतर्गत आता है। यानी कि कह सकते हैं संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण होगा, और जिसकी विशेषता बताई जाए तो विशेष हुआ, और विशेषण का भी अगर कोई विशेषता बताता है वो प्रविशेषण होगा, ठीक ना। यानी कि हम लोग देखेंगे दोस्तों कि विशेषण, विशेष और प्रविशेषण क्या होता है, एक उदाहरण से थोड़ा अच्छा से इसको समझते हैं। क्योंकि अगर अलग अलग सभी टॉपिक को अगर वर्णन किया जाए तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, जिससे हम लोगों का मतलब वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबा हो सकता है, ठीक ना। तो हम लोग देखते हैं एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे सीता अत्यंत सुंदर लड़की है। सीता अत्यंत सुंदर लड़की है दोस्तों, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जो ये सुंदर हुआ, सुंदर किसी का रूप का चित्रण कर रहा है कि मतलब वो सुंदर है, यानी कि किसी का रूप चित्रण करना विशेषण के अंतर्गत आता है। तो ये जो हो गया विशेषण हो गया। और देख रहे हैं दोस्तों ये जो किसी का मतलब विशेषता बता रहा है उसी को, यानी कि कह सकते हैं यहाँ का लड़की का मतलब यहाँ विशेषता बताया जा रहा है। तो यहाँ पे जो हो गया जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष के अंतर्गत हम लोग रखे, ठीक है। यानी कि कह सकते हैं यहाँ पे विशेष जो हुआ लड़की हुई, ठीक ना। और जो देख रहे हैं सुंदर लड़की का भी बता दे रहा है कि बहुत ज्यादा सुंदर, यानी कि अत्यंत सुंदर है। तो ये प्रविशेषण के अंतर्गत आया, प्रविशेषण हो गया ये। यानी कि कह सकते हैं जो विशेषता बताता है उसको मतलब विशेषण के अंतर्गत रखा गया, और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष हुआ, और अगर विशेषण का भी अगर विशेषता कोई बता देता है वो प्रविशेषण के अंतर्गत आया, ठीक ना। अब थोड़ा सा अगला उदाहरण से समझते हैं। जैसे राम बहुत चालाक लड़का है। राम बहुत चालाक लड़का है, इसमें देख रहे हैं दोस्तों जो लड़का हुआ यहाँ पे खास करके लड़का का यहाँ पे विशेषता बताया जा रहा है, यानी कि जिसका विशेषता बताया जाएगा वो विशेष के अंतर्गत आ जाएगा, और जो चालाकी है उसका मतलब विशेषण के अंतर्गत आया, क्योंकि यही जो है संज्ञा तथा सर्वनाम का विशेषता बता रहा है, यानी कि चालाक जो है विशेषण आया। और जो यहाँ पे बहुत देख रहे हैं चालाक लड़का के बारे में कि चालाक लड़का तो है ही, लेकिन बहुत ज़्यादा चालाक लड़का है। तो ये जो आया बहुत आया वो प्रविशेषण के अंतर्गत आ गया, ठीक ना, प्रविशेषण के अंतर्गत आ गया। और कई तरह से हम लोग देख सकते हैं। तुम अति बुद्धिमान लड़का हो। इसमें जो देख रहे हैं दोस्तों कि जो लड़का है उसका विशेषता बताया जा रहा है इसमें, तो ये विशेष के अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि जिस संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताया जाता है उसको विशेष के अंतर्गत रखें। यहाँ जो बुद्धिमान है, बुद्धिमानी जिसका मतलब जिक्र किया जा रहा है, मतलब बुद्धिमान है विशेषता बताया जा रहा है इसमें, तो जो बुद्धिमान हुआ वो खास करके विशेषण हुआ।
और जो यहाँ अति देख रहे हैं, अति हद से ज़्यादा मतलब कह सकते हैं हद से ज़्यादा बुद्धिमान है, हम लोग मतलब उसके टक्कर में नहीं है। यानी कि कह सकते हैं ये जो हुआ विशेषण का भी विशेषता बता रहा है, यानी बुद्धिमान लड़का का बोल रहा है कि मतलब अति बुद्धिमान लड़का है, ठीक ना। यानी कि कह सकते हैं जो विशेषण का भी विशेषता बताता है वो प्रविशेषण के अंतर्गत आया, यानी कि प्रविशेषण ये हो गया, ठीक ना। तो दोस्तों यहाँ हम लोग देखें विशेष विशेषण और प्रविशेषण क्या है, थोड़ा सा एक ही उदाहरण से समझने की कोशिश किए क्योंकि ज़्यादा टाइम ना लग जाए। तो अगर इसको अगर ट्रिक के माध्यम से हम लोग अगर याद करना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी, वो आ जाएगा विशेष के अंतर्गत। यानी कि कह सकते हैं यहाँ संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताया जाता है, यानी कि जिसकी में संज्ञा तथा सर्वनाम आ जाएगा, संज्ञा तथा सर्वनाम आ गया। और जो हम लोग देख रहे हैं जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष के अंतर्गत आया। और जिससे विशेषता बताई जाती है, यानी कि बुद्धिमानी से यहाँ पे विशेषता बताया जा रहा है, जिससे विशेषता बताया जा रहा है किसी को, वो जो हुआ विशेषण हुआ। और अगर कोई अगर विशेषण का भी अगर विशेषता बताता है, विशेषण का भी विशेषता, वो जो होता है प्रविशेषण के अंतर्गत आता है। यानी कि इसका भी अगर कोई विशेषता बता दे तो वो हो जाएगा प्रविशेषण। यानी कि कह सकते हैं दोस्तों कि जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष के अंतर्गत आया। और अगर कोई अगर विशेषता बताने वाला है, यानी कि जिससे जिसके द्वारा अगर विशेषता बताया जाता है, जिससे विशेषता बताया जाता है वो विशेषण के अंतर्गत आया। और अगर विशेषण का भी अगर कोई जिक्र कर देता है, अगर विशेषण का भी कोई विशेषता बता देता है वो प्रविशेषण के अंतर्गत आया। यानी कि कह सकते हैं दोस्तों कि हम लोग समझ पाए कि मतलब विशेषण, विशेष और प्रविशेषण क्या होता है। अब हम लोग बात करते हैं विशेषण का प्रकार के बारे में, ठीक ना, कि कितने आधार पे जो है विशेषण बांटा गया है, कि इस तरह से इसको मतलब अध्ययन करते हैं। यानी कि कह सकते हैं दोस्तों कि जो विशेषण है किस तरह से बांटा गया है, उसका बंटवारा का क्या कहानी है, कितने आधार पे उसको हम लोग बांटे हैं हिंदी ग्रामर में, तो उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे हम लोग कि विशेषण कितने प्रकार से बांटा गया है, जो कितना आधार उसका है, किस तरह से मतलब बांटा गया है, थोड़ा सा देखेंगे इसके अंतर्गत दोस्तों। तो जो विशेषण है दोस्तों मुख्य रूप से 3 आधार पे बांटा गया है, जो हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। यानी कि विशेषण जो है 3 आधार पे बांटा गया है। पहला जो हुआ स्थान परिवर्तन के आधार पे बांटा जाता है दोस्तों, ठीक ना। तो पहला जो हुआ स्थान परिवर्तन के आधार पे बांटा गया है। दूसरा जो होता है दोस्तों प्रयोग के आधार पे बांटा जाता है, ठीक ना, यानी कि प्रयोग के आधार पे बांटा गया है। और तीसरा जो होता है दोस्तों तुलना के आधार पे बांटा जाता है, ठीक ना, तुलना के आधार पे बांटा जाता है, ठीक ना। यानी कि कह सकते हैं दोस्तों कि जो हमारा विशेषण है मुख्य रूप से 3 आधार पे बांटा जाता है। पहला स्थान के आधार पे, दूसरा प्रयोग के आधार पे, और तीसरा जो होता है तुलना के आधार पे बांटा गया है, ठीक ना। तो अगर हम लोग स्थान परिवर्तन के आधार पे अगर इसको बात करें दोस्तों कि स्थान परिवर्तन के आधार पे कितना भाग में बांटा गया है, तो नाम से ही पता चला स्थान परिवर्तन, यानी कि कह सकते हैं कि किसी का भी स्थान चेंजिंग से जो परिवर्तन आता होगा स्थान परिवर्तन से, तो उसी का नाम दिया गया है होगा खास करके। तो स्थान परिवर्तन की अगर बात करें दोस्तों तो मेरा विशेषण है जो खास करके 2 भाग में बांटा गया है। पहला उद्देश्य विशेषण होता है, ठीक ना, उद्देश्य विशेषण। और दूसरा जो होता है दोस्तों वो विधेय विशेषण होता है, ठीक ना। यानी कि पहला उद्देश्य विशेषण हुआ और दूसरा जो होता है विधेय विशेषण होता है। अगर उद्देश्य और विधेय का बात करें दोस्तों तो हम लोग वाक्य में भी पढ़ते हैं कि जो कर्ता रहता है उसको उद्देश्य के अंतर्गत रखा जाता था, और जो विधेय होता था कर्ता को छोड़ा करके, यानी कि सब्जेक्ट को छोड़ा करके जितना भी वाक्य में आता था उसको विधेय के अंतर्गत रखा जाता था। यानी कि यह तो वाक्य का बात था, ठीक ना। यहाँ लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि स्थान परिवर्तन के आधार पे जो विशेषण है मतलब 2 भाग में बांटा है, उद्देश्य और विधेय के रूप में, ठीक ना। तो हम लोग यहाँ खास करके देखेंगे कि उद्देश्य और विधेय जो होता है स्थान परिवर्तन करने की वजह से कैसे मतलब बदलाव होता है उसमें, थोड़ा सा इसको समझते हैं। जैसे मान लेते हैं एक उदाहरण लिखते हैं दोस्तों, जैसे काली बिल्ली चालाक होती है। काली बिल्ली चालाक होती है, इसमें खास करके हम लोग देख रहे हैं जो मतलब यहाँ पे कौन विशेष हो गया, बिल्ली। बिल्ली यहाँ पे देख रहे हैं, बिल्ली जो मतलब होती है चालाक होती है, इसमें यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग
तो इसी का विशेषता बताया जा रहा है कि मतलब चालाक है। तो यहाँ पे विशेष तो हो गया, ये हो गया विशेष। और यहाँ पे अगर विशेषता बताई जाए दोस्तों तो इसका मतलब रंग बताया जा रहा है कि मतलब काली है, और चालाक चालाक है, ये भी विशेषता बताया, यानी कि इसमें दो विशेषण मतलब आया, ठीक ना। तो दो विशेषण आया, यानी कि कह सकते हैं जो विशेष है इसके अगर पहले प्रयुक्त कोई विशेषण होता है उसको उद्देश्य विशेषण हम लोग बोलते हैं, ठीक ना। यानी कि विशेष के अगर कोई पहले प्रयुक्त होता है विशेषण उसको उद्देश्य विशेषण कहेंगे, और अगर विशेष के अगर बाद कोई विशेषण प्रयोग होता है वो विधेय विशेषण के अंतर्गत आएगा। यानी कि कह सकते हैं दोस्तों जो काली बिल्ली चालाक होती है, इसमें काली जो हुआ मतलब उद्देश्य विशेषण हुआ, और चालाक जो इसमें होता है विधेय विशेषण होता है। और कई तरह से उदाहरण अलग अलग भी देख सकते हैं, जैसे मान लेते हैं मेरी पुस्तक मोटी, यानी कि कह सकते हैं मेरी पुस्तक मोटी है। इसमें देख रहे हैं दोस्तों जो पुस्तक है यहाँ पे विशेष के रूप में काम कर रहा है, क्योंकि इसी का विशेषता बताया जा रहा है कि मोटी है। और जो यहाँ पे मोटी आया मतलब बाद में आया, विशेष के बाद में आया, तो ये विधेय विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक ना, विधेय विशेषण के अंतर्गत। और कई तरह से देख सकते हैं, जैसे वह कलम मेरी है, मतलब इसमें भी देखेंगे तो मेरी बाद में आता है, वह कलम मेरी है। इसमें देखते हैं कि मेरी जो है तो खास करके मतलब किसी का संबंध बताने के लिए होता है, तो वो भी विशेषण के अंतर्गत आता है। तो वहाँ पे मेरी जो हो जाएगा विधेय विशेषण। और कई तरह से देख सकते हैं, जैसे मान लेते हैं लाल कलम उसकी है। यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों कलम जो है यहाँ विशेष के रूप में काम कर रहा है, ठीक ना। यानी कि कह सकते हैं जो कलम है उसका मतलब विशेषता बताया जा रहा है, तो ये विशेष के अंतर्गत आ गया। और जो इसका रंग का मतलब जिक्र कर रहा है वो पहले आया है, ये उद्देश्य विशेषण हुआ, ठीक ना, उद्देश्य विशेषण। और कई तरह से हो सकता है जिसमें हम लोग देखें कि मतलब विशेष के अगर आगे कोई प्रयुक्त हो जाता है, यानी कि विशेष के अगर कोई आगे प्रयुक्त होता है वो उद्देश्य विशेषण के अंतर्गत आता है, और अगर विशेष के अगर कोई बाद में प्रयुक्त होता है उसको विधेय विशेषण के अंतर्गत रखे। जैसे देखिए यहाँ पुस्तक था, पुस्तक के बाद अगर मोटी आई थी विशेषण, तो यहाँ पे विधेय विशेषण के अंतर्गत आई, ठीक ना। और यहाँ पे जो हम लोग कलम देख रहे हैं, कलम कलम मतलब लाल, इसका मतलब पहले आया था, ठीक ना, तो इसको देखे उद्देश्य विशेषण के अंतर्गत रखा गया। यानी कि कह सकते हैं दोस्तों ये स्थान परिवर्तन कर देने की वजह से इसका मतलब विशेषता मतलब बदल जाता है, और खास करके उद्देश्य और विधेय के रूप में हम लोग देखते हैं, जिसको हम लोग देखें कि विशेष के अगर आगे जुट कर अगर कोई आता है उसको उद्देश्य विशेषण कहते हैं, और अगर विशेष के अगर बाद में जुट कर आता है उसको विधेय विशेषण कहते हैं, ठीक ना। यानी कि कह सकते हैं जो शब्द विशेषण के आगे जुट कर प्रयुक्त होता है उसको हम लोग उद्देश्य विशेषण कहेंगे, और जो विशेष के पीछे जुटकर प्रयोग होता है उसको हम लोग विधेय विशेषण कहते हैं, ठीक ना। यानी कि कह सकते हैं आगे और पीछे जुटने से ही इसका थोड़ा सा फर्क हुआ, ठीक ना, और उद्देश्य विधेय के अंतर्गत रख दिया गया, यानी कि स्थान परिवर्तन के आधार पर इसको बांट दिया, ठीक ना। अब हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों कि प्रयोग के आधार पे जो है हमारा विशेषण कितने भाग में बांटा गया है उसको थोड़ा सा देखते हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है प्रयोग के आधार पे। तो प्रयोग के आधार पे जो हमारा है विशेषण मुख्य रूप से 4 भाग में बांटा गया है दोस्तों। तो प्रयोग के आधार पे हम लोग पढ़ेंगे गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण पहला पढ़ेंगे। दूसरा पढ़ेंगे परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों संख्यावाचक विशेषण। और चौथा जो होता है सार्वनामिक विशेषण होता है, सार्वनामिक विशेषण। यानी कि कह सकते हैं दोस्तों कि जो मेरा प्रयोग के आधार पर विशेषण है वो मुख्य रूप से 4 भाग में बांटा गया है। पहला जो हुआ गुणवाचक विशेषण के रूप में आया, दूसरा परिमाणवाचक, तीसरा संख्यावाचक और चौथा सर्वनामिक विशेषण, ठीक ना। यानी कि कह सकते हैं 4 भाग में बांटा गया है। थोड़ा सा बारी बारी से सभी को अध्ययन करते हैं हम लोग। यानी कि गुणवाचक विशेषण क्या है,
और परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण है, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, ठीक ना। तो गुणवाचक विशेषण होता है दोस्तों, इसका नाम से ही पता चल रहा है कि मतलब इसमें गुण, रंग, स्वभाव ये सब मतलब बताएगा, किसी का गुण के बारे में चित्रण करेगा, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। यानी कि कह सकते हैं जिस संज्ञा तथा सर्वनाम के गुण का मतलब जिक्र करे उसको गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत रखा गया है। इसके अंतर्गत हम लोग जैसे देखते हैं कि किसी का गुण क्या हो सकता है, जैसे हम उदाहरण देखे थे कि सीता एक सुंदर लड़की है। इसमें जो हम लोग सुंदरता देख रहे हैं दोस्तों, उसका रूप का चित्रण कर रहा है, यानी कि उसमें सुंदर का गुण है। या आप देखे थे कि राम चालाक लड़का है, राम चालाक लड़का है। यहाँ पे जो चालाक हम लोग देख रहे हैं, चालाक लड़का, यहाँ पे चालाकी जो उसका है गुण है, इसका मतलब बता सकते हैं। जैसे हम लोग देखे थे शीतल जल के बारे में, यानी कि कह सकते हैं कि शीतल जल था, उसमें शीतल जो था वो खास करके मतलब उसका दशा का मतलब चित्रण किया। मोटी किताब देखे थे, उसमें देखे थे मोटी जो था उसका मतलब आकार मतलब बताया कि मतलब मोटा किताब है उसके पास, ठीक ना। यानी कि कह सकते हैं दोस्तों कि जिसमें रूप रंग का मतलब इसमें चित्रण करेगा वो खास करके गुणवाचक विशेषण में रखा गया है। और गुणवाचक विशेषण को हम लोग 3 प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं, ठीक ना। वो खास करके होता है दोस्तों संज्ञा के भेदों के आधार पर बांटा गया है, ठीक ना। यानी कि जो पहला होता है गुणवाचक विशेषण में वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के आधार पर मतलब बांटा गया है। यानी कि कह सकते हैं पहला जो हुआ वो व्यक्तिवाचक विशेषण के रूप में उभर कर आता है, ठीक ना। यानी कि पहला जो हुआ व्यक्तिवाचक विशेषण, और दूसरा जो होता है दोस्तों जातिवाचक विशेषण के रूप में होता है, जातिवाचक विशेषण। और तीसरा जो होता है दोस्तों वो भाववाचक विशेषण के रूप में आता है, ठीक ना, भाववाचक। यानी कि कह सकते हैं दोस्तों ये तीनों जो है संज्ञा का ही मतलब चेंजिंग रूप है, जो मतलब खास करके इसमें पढ़ते हैं गुण मतलब चेंज करता है। तो व्यक्तिवाचक विशेषण की अगर बात करें दोस्तों, व्यक्तिवाचक विशेषण के, तो जैसे मान लेते हैं कोई बोलता है कि हम भारतीय हैं, यानी कि वह भारत का रहने वाला है, उसका पूरा गुण बता देता है। तो व्यक्तिवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है, जैसे भारत से भारतीय बनना, भारत से भारतीय बन गया, तो ये व्यक्तिवाचक विशेषण आ गया, यानी कि भारतीय उसका गुण चित्रण कर रहा है। जैसे मान लेते हैं इतिहास से ऐतिहासिक बनना, ऐतिहासिक, यहाँ भी होगा जो मतलब व्यक्तिवाचक विशेषण के अंतर्गत आया। और कई तरह से देख सकते हैं बिहार से बिहारी का बनना, और कई तरह से कोई मान लेते हैं गोरखपुर में रहता है, गोरखपुर, गोरखपुर से गोरखपुरी बनना। यानी कि कह सकते हैं दोस्तों जो व्यक्तिवाचक संज्ञा से विशेषण में उभर कर आता है उसी को हम लोग खास करके व्यक्तिवाचक विशेषण में रखे। यानी कि कह सकते हैं जो व्यक्तिवाचक विशेषण है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के मतलब रूप है, जो मतलब विशेषण में हम लोग यूज करते हैं, ठीक ना। अब हम लोग बात करने वाले हैं जातिवाचक विशेषण के बारे में। देखते हैं थोड़ा सा जातिवाचक विशेषण से जो है मतलब कैसे मतलब उसका मतलब इसमें दिया गया है मतलब जातिवाचक संज्ञा के द्वारा, ठीक ना। तो जातिवाचक संज्ञा के द्वारा अगर इसमें देखें दोस्तों तो किसी का जाति भी अगर ले लें इसमें, तो जाति भी किसी का होता है, तो इसी के अंतर्गत आता है जातिवाचक विशेषण में। तो जाति से जातीय का बनना, ठीक ना। किताब होता है, किताब आप लोग देखेंगे, किताब से किताबी का होना, नमक से नमकीन का होना, कागज से कागजी का होना। ये सब जो हम लोग देख रहे हैं दोस्तों ये सब खास करके जातिवाचक संज्ञा था, उसी का मूल रूप से मतलब इसमें रखा गया मतलब विशेषण में, जो मतलब चेंजिंग हो करके हम लोग यूज करते हैं कि विशेषण। जैसे मतलब किसी का मतलब जाति का जिक्र कर रहा है मतलब जातीय गुण उसमें है, किताब जो मतलब ज्यादा पढ़ रहा है मतलब किताबीय गुण, नमक वाला जिसमें गुण है नमकीन हो गया मतलब
जो कागज से मतलब बना है, कागजी मतलब हुआ, ठीक ना। यानी कि कह सकते हैं दोस्तों, खास करके इसमें देखते हैं जो मतलब जातिवाचक मतलब संज्ञा था उससे विशेषण में रूप दे दिया गया है, उसी को यहाँ पे रखा गया है। और इसी तरह से भाववाचक विशेषण का भी मतलब परिवर्तन कर करके मतलब संज्ञा से मतलब विशेषण में रखा गया है, उसको भी थोड़ा सा देखते हैं। जैसे मान लेते हैं भाववाचक में हम लोग देखते हैं थोड़ा सा, भाववाचक में जैसे मान लेते हैं कोई इच्छा, किसी का इच्छा होता है, ठीक ना, इच्छा, इच्छा से ऐच्छिक का बनना, भावना किसी का होता है, ठीक ना, भावना से भावुक का बनना। और कई तरह से भी हो सकता है दोस्तों, मतलब कह सकते हैं इस तरह से मतलब देखा जाता है कि मतलब भाववाचक विशेषण को इसमें रखा जाता है, ठीक ना। तो इसमें देखा जा रहा है दोस्तों कि मतलब जो जातिवाचक विशेषण मतलब भाववाचक विशेषण है उससे मतलब इसका परिवर्तित रूप है, जो मतलब खास करके विशेषण में हम लोग पढ़ते हैं ऐच्छिक, भावुक, ये सब मतलब देखते हैं। तो दोस्तों इसमें हम लोग व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक के रूप में देखें कि गुणवाचक विशेषण में मतलब बटा है, जो मतलब खास करके कोई नहीं बताता है, ठीक ना। तो ये मतलब खास करके मतलब परिवर्तित रूप है उसका। तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं परिमाणवाचक विशेषण का, ठीक ना। तो परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है? परिमाणवाचक विशेषण का कहना है दोस्तों कि जिससे नाप या तौल का बोध हो उसको हम लोग परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत रखते हैं, ठीक ना। यानी कि कह सकते हैं जिससे हम लोग किसी का मात्रा का मतलब बोध करते हैं। जैसे मान लेते हैं परिमाणवाचक जो होता है दो भाग में बंटता है, ठीक ना। पहला होता है परिमाणवाचक में, जैसे परिमाणवाचक में निश्चित हो जाएगा, ठीक ना, निश्चित कोई होता है, निश्चित, निश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। दूसरा जो होता है अनिश्चित परिमाणवाचक, यानी कि निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक के रूप में इसको बांट दिया गया है। जैसे मतलब बात करें दोस्तों कि किसी का मतलब मात्रा जो निश्चित और अनिश्चित के रूप में कैसे रहता है, थोड़ा सा देखते हैं। जैसे कहा जाता है निश्चित और अनिश्चित में थोड़ा सा बात करते हैं दोस्तों। तो निश्चित होता है, जैसे मान लेते हैं मुझे 4 kg चावल चाहिए, ठीक ना, चावल। तो 4 kg जो चावल हम लोग बता रहे हैं ये मतलब उसका मात्रा निर्धारित कर रहा है कि मतलब 4 kg चावल उसको चाहिए। किसी को गेहूं चाहिए, मतलब गेहूं चाहिए, मतलब 4 बोरा उसको गेहूं चाहिए, ठीक ना, 4 बोरा गेहूं चाहिए। तो वो मांगेगा, मतलब इसमें कह रहे हैं कि मतलब निश्चित खास करके मतलब बोध हो रहा है। जैसे चावल हो गया, गेहूं हो गया, तेल भी हो सकता है, घी हो सकता है, जो मतलब निश्चित मतलब कहेंगे कि 1 लीटर तेल चाहिए हमको, तो खास करके इसके अंतर्गत आ जाएगा। और ये अनिश्चित क्या बताता है दोस्तों? अनिश्चित में हम लोग देख रहे हैं थोड़ा सा, जैसे मान लेते हैं किसी का अनिश्चितता का बोध कैसे कह सकता है, मुझे बहुत बहुत ज्यादा चावल चाहिए, ठीक ना, चावल चाहिए। अब यहाँ पे बोल दिया कि बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा के मतलब कितना, कोई तो निश्चित नहीं, निश्चितता इसमें नहीं बोध हो रहा है, यानी कि अनिश्चित कह रहा है, मतलब जिसको हम लोग नाप नहीं सकते, मतलब बोल नहीं सकते। बहुत ज्यादा मतलब कितना, तो इसमें बहुत आता है। थोड़ा, थोड़ा चाय मुझे चाहिए, मतलब थोड़ा मतलब यहाँ पे लग गया। कुछ तो मुझे भी दे दो, यहाँ पे देख रहे हैं मतलब कुछ तो मुझे भी मतलब चावल दे दो या कोई भी चीज है, कुछ, थोड़ा, बहुत, ये सब जो देख रहे हैं अनिश्चित परिमाणवाचक में आएगा। यानी कि कह सकते हैं दोस्तों अनिश्चित परिमाणवाचक के अंतर्गत दो आया। निश्चित हो गया जिसका मतलब संख्या निर्धारित था, मतलब समझ सकते थे कि मतलब सच में 4 किलो मांग रहा है तो 4 किलो तोड़ के देंगे। और जो अनिश्चित हुआ उसमें खास करके हम लोग देखते हैं बहुत, थोड़ा, कुछ, ये सब आता है। जो मतलब कुछ चावल चाहिए तो निश्चितता पता नहीं चल पाता है, क्योंकि कोई भी मतलब कुछ हमको मतलब चाहिए, चावल चाहिए, ठीक ना। तो चावल चाहिए तो कुछ मतलब कितना, 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो, 50 किलो, 100 किलो, कोई मतलब निश्चित क्वांटिटी इसमें निर्भर नहीं होता, ठीक ना। इसीलिए इसको अनिश्चित में के अंतर्गत रखा गया है, अनिश्चित परिमाणवाचक के अंतर्गत। यानी कि जिसको हम लोग खास करके मतलब ये नहीं पता कर पाते हैं कि वो कितना मतलब मांग रहा है, ठीक ना। तो जिसमें देखे कुछ या थोड़ा, जो अनिश्चित के अंतर्गत आया, ठीक ना दोस्तों। इसी तरह संख्यावाचक विशेषण भी होता है, संख्या जिससे संख्या का बोध होता है उसको मतलब संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत रखा गया है दोस्तों। तो इसमें भी निश्चित और अनिश्चित के रूप में कार्य करता है, ठीक ना। निश्चित संख्यावाचक हो गया और दूसरा जो हुआ अनिश्चित संख्यावाचक हुआ, ठीक ना, अनिश्चित संख्यावाचक। तो दोस्तों इसमें निश्चित संख्यावाचक में जैसे देखिए, इसमें खास करके किसी चीज को मतलब गिनना मतलब हो सकता है। जैसे मान लेते हैं जो मतलब
संज्ञा में हम लोग देखे थे कि मतलब 3 आधार पे बांटा गया था, व्यक्तिवाचक संज्ञा, गणनात्मक संज्ञा और अगणनात्मक मतलब हुआ, मतलब जो गिन सकते हैं और न गिन सकते हैं। तो गिनने वाला जितना भी चीज आता है संख्यावाचक श्रेणी में आता है, और परिमाणवाचक में हम लोग देखेंगे, मतलब परिमाणवाचक में देखे थे जिसको नाप तोल सकते हैं, द्रव्यवाचक आया, ठीक ना। यानी कि द्रव्यवाचक वहां आया, और यहाँ पे जो गिनने वाला संज्ञा मतलब हम लोग देख सकते हैं, जैसे जातिवाचक संज्ञा में हम लोग गिन सकते थे, समूहवाचक में गिन सकते थे, तो वो इसके अंतर्गत आता है खास करके। यानी कि निश्चित में हम लोग देखते हैं, निश्चित संज्ञा में मतलब निश्चित यहाँ पे विशेषण मतलब बोल रहा है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। तो उसमें जैसे मान लेते हैं कोई बोलेगा 4 घोड़े को लाओ, ठीक ना, तो 4 जो हुआ यहाँ पे निश्चित बता रहा है। कोई आपसे मतलब मांग ले रहा है कि मतलब मुझे 2 कलम की जरूरत है, 2 कलम इसके अंतर्गत आ जाएगा, जिसको हम लोग गिन सकते हैं खास करके। 4 चप्पल दूंगा, ठीक ना, 4 चप्पल दूंगा, इसमें 4 जो आया, यानी कि खास करके कह सकते हैं दोस्तों, किसी का निश्चितता का बोध इसमें खास करके कराता है, उसको मतलब इसमें दर्शाता है, ठीक ना। यानी कि कह सकते हैं 4 घोड़े इसमें आ जाएगा, ठीक ना। और अनिश्चितता में हम लोग देखते हैं जिससे मतलब कुछ पता ही नहीं चल पाता है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे मान लेते हैं 4 घोड़े की बात की है, तो मुझे कुछ घोड़े चाहिए, ठीक ना, कुछ का मतलब कितना, 4 चाहिए, 8 चाहिए, 15 चाहिए, 20 चाहिए, कुछ से कोई पता नहीं चल पाता है, ठीक ना। यानी कि जिससे क्वांटिटी मतलब जिससे मतलब इसमें पता नहीं चल पाता है, संख्या का, नंबर का नहीं पता चल पा रहा है, जो मतलब खास करके इसके अंतर्गत रखा गया है। कुछ हो गया, और कि थोड़ा हो जाएगा, मतलब मुझे थोड़ा कलम की जरूरत है, तो थोड़ा मतलब कितना, ठीक ना। और भी हो सकता है इसके अंतर्गत, मतलब खास करके देखे, कुछ, थोड़ा, बहुत, अत्यंत, ये सब जो मतलब आता है खास करके अनिश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत आता है, मतलब जिसको हम लोग गिन सकते हैं, खास करके इसमें रखा गया है, जैसे कलम को गिन सकते थे, घोड़ा को गिन सकते थे, तो इसके अंतर्गत आता है दोस्तों, ठीक ना। तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं जो निश्चित संख्यावाचक है, वो भी खास करके 5 भाग में बांटा गया है। तो थोड़ा सा निश्चित संख्यावाचक के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, ठीक ना। तो निश्चित संख्यावाचक जो है दोस्तों, वो मुख्य रूप से 5 भाग में बांटा गया है, थोड़ा सा उसको देखते हैं कौन कौन सा है। तो निश्चित संख्यावाचक है जो गणनावाचक के रूप में आता है, पहला गणनावाचक, जिसको हम लोग गिन सकते हैं, ठीक ना, गणनावाचक के रूप में आता है। दूसरा जो आता है दोस्तों, इसी का एक खास मतलब रूप है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं क्रमवाचक होता है, ठीक ना, क्रमवाचक, क्रम बाई क्रम आओ, ठीक ना, क्रमवाचक है। तीसरा आवृत्तिवाचक आता है इसके अंतर्गत, आवृत्तिवाचक। और चौथा जो होता है दोस्तों, खास करके चौथा समूहवाचक इसमें आता है, समूहवाचक जो आता है संख्यावाचक का है, निश्चित संख्यावाचक का उदाहरण है। और जो 5वां होता है दोस्तों, इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं, जो 5वां होता है प्रत्येक बोधक होता है, यानी कि कह सकते हैं प्रत्येक वाचक होता है, ठीक ना। यानी कि निश्चित संख्यावाचक को हम लोग 5 भाग में बांटे, गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समूहवाचक और प्रत्येकवाचक, ठीक ना। तो गणनावाचक क्या कहता है दोस्तों, जिसको हम लोग गिन सकते हैं, जैसे मान लेते हैं 4 घोड़ा था, तो 1 2 3 4 5 ये सब जितना भी हम लोग गिनती की संख्या देखते हैं, इसी के अंतर्गत आ जाएगा। यानी कि कह सकते हैं किसी को 10 मतलब घोड़े चाहिए, ठीक ना, 10 घोड़े इसके अंतर्गत आ जाएगा। किसी को दो घड़ी चाहिए तो 2 आएगा। यानी कि जितना भी गिनती का संख्या इसमें है गणनावाचक में आ जाएगा, जिसको हम लोग गिन सकते हैं खास करके, ठीक है। और जो क्रमवाचक होता है दोस्तों, क्रमवाचक जिसमें हम लोग जैसे मान लेते हैं क्रम बाई क्रम आना, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, जैसे कोई मतलब पहला क्लास में पढ़ता है, इसी के अंतर्गत आता है, पहला, दूसरा, तीसरा, इसी तरह से जा सकता है, मतलब जहाँ तक जो अनंत तक जाता है हम लोग देखते हैं, मतलब गिनती जो होता है अनंत तक जाता है, मतलब उसको गिन नहीं सकते हैं, क्योंकि कोई भी अगर लिख सकता है तो मतलब अनंत तक लिख सकता है, अगर उसमें कोई अक्षर बढ़ा देते हैं उसका मतलब इम्पॉसिबिलिटी है, ठीक ना। तो कह सकते हैं इसमें जो होता है क्रम में आता है, उसको इस क्रमवाचक में रखा गया, जिसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। और आवृत्तिवाचक जिसमें आवृत्ति मतलब दोहराता है, जैसे देखिए मान लेते हैं कोई आपसे मतलब दुगना काम करता है, ठीक ना, दुगुना इसमें आ गया, दुगुना, हमको 5 गुना, आपसे 5 गुना मतलब चाहिए, कलम चाहिए, ठीक ना, 5 गुना आ गया, मतलब जो गुना के रूप में रहता है इसके अंतर्गत आएगा। जैसे मान लेते हैं 8 गुना रह जाएगा, 8 गुना। इस तरह से मतलब जितना भी चीज होता है दोस्तों जो गुना के रूप में होता है, आवृत्तिवाचक में हम लोग खास करके पढ़ते हैं। जो मतलब ऐसे भी बोलता है कोई कि राम श्याम से दुगना मतलब काम करता है, तो इसमें दुगना जो आया उसका मतलब गुण बताता है कि मतलब दुगना काम करने का उसमें शक्ति है।
जो आवृत्तिवाचक में हम लोग देखे, ठीक ना। और ये समूहवाचक होता है दोस्तों, जिसको बोलने से मतलब कुछ मतलब समूह का बोले जाता है। जैसे देखिए नवरत्न जो हम लोग जानते हैं, नवरत्न तेल भी आता है, ठीक ना, जिसमें नवरत्न से बना हुआ होता है। ऐसे हम लोग खास करके अकबर बीरबल के पास भी मतलब उस समय मतलब होता था, मतलब अकबर जो राजा थे उसके पास भी नवरत्न थे, यानी कि 9 मंत्री थे जो मतलब खास करके भूमिका निभाते थे किसी चीज को मतलब कार्य को मतलब करने में, ठीक ना। तो यहाँ पे नवरात्र आया। जो 1 दर्जन हम लोग बात करते हैं, 1 दर्जन बोलेंगे तो जैसे ही 1 दर्जन बोलेंगे पूरा 12 चीज का मतलब इसमें खास करके आ जाएगा मतलब, ठीक ना। और हम लोग खास करके गाही जो बोलते हैं, 5 के गाही होता है, ठीक ना। तो इसमें खास करके मतलब आ जाता है समूहवाचक में, मतलब बोल तो रहे हैं 1 गाही, लेकिन इसमें आ जाता है मतलब 5 को मतलब वस्तु, ठीक ना। यानी कि कह सकते हैं जिससे मतलब बोलते हैं 1 है लेकिन आता है अनेक है, गुण मतलब पता चलता है कि बहुत सारा इसमें, ठीक ना। और प्रत्येक बोधक ये है दोस्तों, जैसे कोई मतलब तंग हो गया मतलब तो हर एक को मतलब चुन चुन कर मानूंगा, मतलब एक एक को चुन कर मानूंगा, ठीक ना। एक एक इसमें आ जाएगा। प्रत्येक खुद आ सकता है, प्रत्येक बच्चा बदमाश है, प्रत्येक आ गया। ये इस तरह से मतलब इसमें देखते हैं प्रत्येक बोधक में मतलब एक एक करके मतलब ये सब जो आया खास करके प्रत्येक वाचक में हम लोग रखते हैं, प्रत्येक बोधक कराता है मतलब प्रत्येक का मतलब हर एक को मतलब इसमें रखा जाता है, ठीक ना। हर एक भी इसके अंतर्गत आ सकता है, हर एक बच्चा यहाँ का बदमाश है, इस तरह से हम लोग देख सकते हैं, ठीक ना। तो यह हुआ दोस्तों, हम लोग संख्या वाचक विशेषण को देखे, मतलब किस तरह से मतलब अध्ययन किया जा रहा है, मतलब इसमें देखा गया मतलब किस तरह से उसको बांटा गया है संख्यावाचक विशेषण को। अब हम लोग थोड़ा सा सर्वनामिक वाचक विशेषण के बारे में बात करते हैं। सर्वनामिक विशेषण क्या होता है, ठीक ना। तो सर्वनामिक विशेषण की अगर बात किया जाए दोस्तों, तो इसका नाम से ही पता चल रहा है आप लोगों को कि सर्वनाम का कुछ मतलब भाग इसमें आने वाला है, ठीक ना। तो खास करके सर्वनामिक विशेषण के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं क्या होता है। तो सर्वनामिक विशेषण जो है दोस्तों, इसमें जैसे हम लोग देखे थे या हुआ, मेरा, मेरी, तेरी, ये सब जितना भी देखे थे हम लोग सर्वनाम के अंतर्गत, इसके अंतर्गत आने वाला है, क्योंकि उससे भी पता चलता है किसी का गुण मतलब, ठीक ना। तो जो ये सर्वनामिक विशेषण है दोस्तों, ये 5 भाग में बांटे गए हैं। जो पहला होता है संकेतवाचक होता है दोस्तों, संकेतवाचक सर्वनामिक विशेषण होगा पहला, ठीक ना। जिसको हम लोग निश्चित भी बोलते हैं, निश्चित मतलब सर्वनामिक विशेषण, ठीक ना। इसको निश्चित निश्चयवाचक भी हम लोग बोलते थे, सर्वनाम में पढ़ते थे, ठीक ना। और दूसरा जो हुआ दोस्तों, दूसरा इसी के अंतर्गत आता है जो मतलब होता है अनिश्चयवाचक, ठीक ना। अनिश्चित अनिश्चित सर्वनामिक विशेषण होता है। और तीसरा जो होता है दोस्तों, इसके अंतर्गत आता है संबंधवाचक, ठीक ना। संबंधवाचक सर्वनामिक विशेषण आ गया। चौथा जो होगा दोस्तों प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण, प्रश्नवाचक इसके अंतर्गत आएगा। और जो 5वां होता है दोस्तों निजवाचक सर्वनामिक विशेषण आता है, निजवाचक। जितना भी है सब सर्वनाम का इसमें जिक्र होगा दोस्तों, इसमें खास करके देखेंगे। जैसे मान लेते हैं संकेतवाचक में क्या, संकेतवाचक ऐसा है दोस्तों कि बिना आप संकेत किए बोल ही नहीं सकते हैं। जैसे मान लेते हैं उस कुर्सी को इधर लाइए, ठीक ना। अगर मान लेते हैं कुर्सी को लाना है तो बताकर हमको बोलने पड़ेगा, जैसे मुझे वह कलम चाहिए, ठीक ना। वह कलम चाहिए यानी कि क्या, हम बोलेंगे कि वह कलम चाहिए, इधर बोलेंगे तो ला के देगा, यानी कि कह सकते हैं इसमें संकेत का पता चलता है कि खास करके मतलब मांगेगा कोई भी, तो इसके अंतर्गत या वह, उस, इस, ये इस तरह से आता है, जो मतलब संकेत करके हम लोग बोल सकते हैं। जैसे मतलब कोई भी बोलेंगे मतलब इस लड़की को यहाँ बुलाओ, मतलब इसमें इस लड़की आया, जो मतलब खास करके इस जो आया मतलब उसको मतलब दिखा करके बोल सकते हैं, यानी संकेत के आधार पे उसको पहचानेंगे, ठीक ना। और अनिश्चित वाचक में हम लोग देखेंगे दोस्तों, जैसे मान लेते हैं यहाँ का कुछ लड़का बदमाश थे, कोई तो सुनो जरा, इस तरह से जो कुछ कोई ये सब देख रहे हैं जो मतलब अनिश्चित का मतलब बोध करा रहा है, बहुत ज्यादा बदमाश हो तुम लोग, मतलब बहुत का बोध कर रहा है, मतलब उसका गुण का बता रहा है, मतलब बहुत बदमाशी है तुम लोगों के अंदर। तो मतलब ये सब जो देख रहे हैं दोस्तों, मतलब खास करके जो मतलब जिससे पता नहीं चल पा रहा है कि मतलब कितना क्वांटिटी में मतलब बोलना चाह रहा है, कितना नंबर्स में बोलना चाह रहा है, तो खास करके यही आता है निश्चित वाचक सर्वनाम में, ठीक ना। जिससे निश्चितता का पता नहीं चल पाता है, ठीक ना। और संबंध वाचक में दोस्तों हम लोग देखते हैं जैसे आ जाएगा मेरा, मेरी, तुम्हारा, तुम्हारी, आपका, आपकी, यह सब भी आ सकता है। यानी कि कह सकते हैं इसके अंतर्गत, जैसे मान लेते हैं तुम्हारा भाई बहुत बदमाश है, ठीक ना। तो इसमें जो तुम्हारा आया जो खास करके मतलब आया कि मतलब विशेषता मतलब बता रहा संबंधवाचक, उसका संबंध है उससे।
और जैसे मान लेते हैं मेरा कलम लाल है, मतलब उसके अंतर्गत जैसे देख रहे हैं लाल कलम जो है यहाँ सर्वनाम आया, सर्वनामिक मतलब संबंधवाचक में यहाँ आया, ठीक ना। तो प्रश्नवाचक भी इसी तरह से होता है दोस्तों, जिस तरह से हम लोग सर्वनाम में पढ़े थे। क्या लड़की है, क्या लड़की है। देखिए यहाँ पे दोस्तों आ रहा है, मतलब क्या जो आया, प्रश्न पूछ रहा है किसी से क्या लड़की है, मतलब लड़की के बारे में जिक्र कर रहा है खास करके। जैसे मतलब क्या आ सकता है, कौन लड़का वहां जा रहा है, मतलब कौन लड़का जा रहा है, मतलब लड़का के बारे में जिक्र किया जा रहा है। कौन, क्या, क्या तुम चाहते हो, मतलब ये सब इसके अंतर्गत आ सकता है खास करके। यानी कि कह सकते हैं क्या देखे, कौन देखे, ये सब मतलब इसके अंतर्गत आएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो प्रश्नवाचक मतलब जिससे प्रश्न का मतलब बोध होता है वो नामिक विशेषण में रखा गया है। हम निजवाचक दोस्तों थोड़ा सा देखते हैं। निजवाचक से भी बहुत ज्यादा मतलब खास करके उसका गुण का पता चलता है। जैसे मान लेते हैं किसी के पास क्षमता है मतलब बाघ मारने का, मतलब देख सकते हैं जैसे वह स्वयं बाघ मार सकता है, मतलब बाघ को मारने की क्षमता उसमें है। वह अपने आप इसके अंतर्गत आ जाएगा, मतलब अपने आप उसके पास मतलब काम करने की क्षमता है। जैसे वह अपने आप गधा मतलब मार सकता है, वो आ गया। मतलब वो अपने आप सो सकता है, जो निजवाचक मतलब निजी काम होता है, मतलब कह सकते हैं जो अपने आप मतलब होता है, मतलब खास करके मतलब अपने आप कर सकता है, जिसके अंदर ये इतना समर्थ होगा वो मतलब इसके अंतर्गत आएगा। मतलब निजवाचक के मतलब ही होता है कि अपना मतलब विशेषता बताना है इसके अंतर्गत, ठीक ना दोस्तों। तो ये हम लोग देखे सर्वनामिक विशेषण क्या होता है, यानी कि ये हम लोग पढ़ रहे थे दोस्तों कि प्रयोग के आधार पे जो होता है विशेषण, वो मुख्य रूप से 4 भाग में बांटा गया है। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण, ठीक ना दोस्तों। तो अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं कि जो विशेषण है तुलना के आधार पे किस तरह से बांटा गया है। थोड़ा सा तुलना के आधार पे भी इसको मतलब देख लेते हैं किस तरह से बांटा गया है दोस्तों। तो तुलना के आधार पे अगर बात किया जाए दोस्तों, तो हम लोग इंग्लिश में डिग्री पढ़ते हैं, ठीक ना। डिग्री इंग्लिश में पढ़ते हैं, जो खास करके इसमें भूमिका निभाता है डिग्री, जिसमें हम लोग पढ़ते थे कि पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, जिसमें खास करके तुलना करते थे। तो गुड रहता था तो गुड, बेटर, बेस्ट लिखते थे। उसी तरह से मतलब इसमें भी आता है, जो तुलना के आधार पर बांटा गया है दोस्तों। इसमें भी तीन अवस्था होता है, मतलब खास करके जो पढ़ेंगे हम लोग, जो यानी कि कह सकते हैं तुलना के आधार पर जो है हमारा विशेषण 3 भाग में बांटा गया है। पहला जो होता है दोस्तों मूलावस्था के रूप में, ठीक ना, मूलावस्था, यानी कि मूल अवस्था में रहता है उसको इसके अंतर्गत रखा गया है। दूसरा होता है उत्तरावस्था। तीसरा होता है दोस्तों उत्तमावस्था। ये सब के नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों, जो मतलब मूल अवस्था में होगा मतलब मूलावस्था कहा जाएगा। मतलब उस किसी का मतलब कंपेयर 2 व्यक्तियों के बीच किया जाए, मतलब उत्तरावस्था मतलब उसके बाद जो मतलब पीढ़ी आएगा, और जो सबसे अच्छा होता है उसको उत्तम हम लोग बोलते हैं, उत्तमावस्था, ठीक ना। यानी कि कह सकते हैं दोस्तों, जैसे मान लेते हैं अगर किसी चीज का बनाना हो, जैसे मान लेते हैं श्रेष्ठ का मतलब हम लोग बना रहे हैं, श्रेष्ठ, श्रेष्ठ। तो श्रेष्ठ तो ये मूल अवस्था में हुआ, तो मतलब कह सकते हैं ये मूलावस्था के अंतर्गत आएगा। लेकिन अगर इससे हमको उत्तरावस्था में अगर चेंज करना है, तो या तो दो चीज से हम तुलना कर सकते हैं, या तो से लगा देंगे या तो तर लगा देंगे, ठीक ना। जैसे मान लेते हैं 2 उदाहरण से इसको थोड़ा सा मतलब उत्तरावस्था को लेते हैं। जैसे मान लेते हैं श्रेष्ठ से अगर श्रेष्ठतर हो जाएगा, श्रेष्ठ तर हो जाएगा तब भी चलेगा, और शेष श्रेष्ठ भी होगा तब भी चलेगा, ठीक ना। यानी कि कह सकते हैं दोस्तों, जो ये हुआ मूलावस्था से मतलब खास करके उत्तरावस्था में बदलने का विधि हुआ, जो मतलब शेष श्रेष्ठ और श्रेष्ठतर मतलब बदले। और इसी तरह से अगर इसको उत्तमावस्था में हम लोगों को बदलना होगा, यानी कि यह मूलावस्था पहला हुआ, ये उत्तरावस्था दूसरा हुआ, और तीसरा अवस्था जो हम लोग उत्तमावस्था पढ़ते हैं, इसमें खास करके 2 लगता है, सबसे लग जाएगा, सबसे, और इसमें तम लगता है। जैसे मान लेते हैं श्रेष्ठ था तो उसको कह सकते हैं कि सबसे श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ बोल सकते हैं, या तो फिर बोल सकते हैं श्रेष्ठतम, श्रेष्ठतम। यानी कि कह सकते हैं दोस्तों, यानी कि जो ये मतलब पूरा होता है, इसमें खास करके देखें मतलब इस तरह से मतलब इसको चेंजिंग कर सकते हैं हम लोग। जैसे श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर बनना, श्रेष्ठतम बनना, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ सबसे श्रेष्ठ मतलब बना, तो मतलब खास करके इसके अंतर्गत आया।
और मतलब अगर इसको उदाहरण से समझे दोस्तों, तो मूलावस्था होता है जिसमें किसी से किसी को तुलना नहीं किया जाता है, यानी कि कह सकते हैं वह स्वतंत्र रूप से होता है। जैसे इसके अंतर्गत हम लोग अगर वाक देखें, तो मूलावस्था के अंतर्गत वाक आएगा कि वह है अच्छा है, वह अच्छा है। और इसमें आएगा उससे तुम बेहतर हो, बेहतर, अच्छा से बेहतर बनना, बेहतर हो। यहाँ लिख सकते हैं कि तुम सबसे अच्छा हो, सबसे अच्छा हो। ये जो देख रहे हैं दोस्तों, इसमें खास करके इसमें तो दो से तुलना किया गया, मतलब उससे और तुमसे मतलब तुलना किया गया इसमें कि मतलब तुम उससे मतलब अच्छा हो, कुछ मतलब अच्छा हो, ठीक ना। और इसमें जो देख रहे हैं सबसे तुलना किया जा रहा है, मतलब सारा पृथ्वी पर जितना भी है सबसे तुलना किया जा रहा है, यानी कि कह सकते हैं मूल अवस्था जिसमें किसी से कंपेयर नहीं किया जा सकता है, और जो उत्तरावस्था होता है जिसमें दो व्यक्तियों के बीच तुलना किया जाए, और उत्तमावस्था होता है जो सारा व्यक्तियों से तुलना किया जाता है। इसका उदाहरण जैसे देख सकते हैं, जैसे मान लेते हैं मूलावस्था में तो हम देखें कि मतलब वह अच्छा है, तो वह अच्छा है मतलब खास करके इसमें देखा गया मूलावस्था में। और उत्तरावस्था में देखे कि मतलब ये भी देख सकते हैं, राम श्याम से बहुत चालाक है। इसमें तुलना किया जा रहा है दोस्तों कि जो राम है वो श्याम से मतलब बहुत ज्यादा, मतलब इसके मतलब तुलना में नहीं है, मतलब श्याम से जो है राम है बहुत ज्यादा मतलब चालाक है, मतलब उसके अंदर ये गुण है चालाकी का, ठीक ना। तो ये जो हुआ दो व्यक्ति के साथ तुलना किए राम और श्याम के बीच, इसको हम लोग उत्तरावस्था के अंतर्गत रखे, ठीक ना, उत्तरावस्था हुआ ये, उत्तरावस्था। और उत्तमावस्था होता है दोस्तों, जैसे मान लेते हैं कालिदास के नाम आप लोग सुने होंगे, जिस डाली पे मतलब चढ़े थे उसी डाली को काट रहे थे, तो यानी कि कह सकते हैं बाद में इन्हीं में परिवर्तन हुआ और कवियों में श्रेष्ठ हो गए, सबसे श्रेष्ठ मतलब कवि माने जाते हैं कालिदास, ठीक ना। तो कालिदास कवियों में सबसे श्रेष्ठ थे। इसमें जो देख रहे हैं दोस्तों, जो कालिदास हैं एक व्यक्ति हैं, लेकिन इसका जो तुलना हो रहा है मतलब पूरा व्यक्ति से हो रहा, मतलब सबसे श्रेष्ठ है, यानी कि कह सकते हैं इनके तुलना में उस समय कोई नहीं था, ठीक ना। यानी कि कह सकते हैं इसका जो तुलना हुआ सभी से तुलना हुआ, यानी कि सभी में उत्तम होंगे, तो उत्तमावस्था हुआ, ठीक ना। तो इसी तरह से हम लोग देखें दोस्तों, मतलब खास करके कि तुलना के आधार पर मतलब जो हमारा है विशेषण बांटा गया है मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था में। जिसमें हम लोग देखें कि अगर एक से तुलना किया जाता है तो मूलावस्था के अंतर्गत आता है, जिसमें हम लोग देखें राम अच्छा है या वह अच्छा है, इस तरह से आया, मतलब किसी का मेन रूप हो उसको इसके अंतर्गत रखा गया। जो हम लोग डिग्री के अंतर्गत भी हम समझे कि मतलब डिग्री जो पॉजिटिव डिग्री आता है इसके अंतर्गत आएगा। और अगर मतलब दो व्यक्तियों के बीच अगर तुलना किया जाता है, जैसे उससे तुम बेहतर हो, यानी कि कह सकते हैं इसमें दो व्यक्तियों मतलब एक वह होगा उसके बारे में होगा और तुम के बारे में, मतलब इसमें दो व्यक्तियों के बीच तुलना किया गया। और जो उत्तमावस्था देखे दोस्तों, इसमें सभी से तुलना किया जाता है, यानी कि कह सकते हैं जो तुम सबसे अच्छा हो, यानी कि तुम्हारे जैसा कोई भी नहीं हो सकता है इस मतलब पृथ्वी पे, ठीक ना। यानी कि सबसे जिससे तुलना किया जाता है वो उत्तमावस्था के अंतर्गत आता है, ठीक ना। तो दोस्तों ये देखें हम लोग मतलब तुलना के आधार पर मतलब जो होता है मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था में ये रूप भी कई लोग मतलब याद करते हैं, मतलब श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतम होता है, लघु लघुतम, लघु लघुतर लघुतम होता है। इस तरह से बहुत सारा चीज है जो मतलब महान, महतर, महानतम ये सब होता है, जो मतलब रूप चलता है इसका, ठीक ना। तो उसी तरह से हम लोग देखें दोस्तों कि मतलब जो मेरा विशेषण है तीन आधार पर मतलब बांटा गया है, स्थान के आधार पर, स्थान परिवर्तन के आधार पर बांटा गया था पहला, जिसमें हम लोग पढ़े हैं कि मतलब स्थान के आधार पर उद्देश्य और विधेय विशेषण के रूप में हम लोग देखे। और दूसरा जो प्रयोग के आधार पे था, जिसमें हम लोग चार तरह से मतलब विशेषण को पढ़े, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण के बारे में। और यहाँ हम लोग देखें दोस्तों कि तुलना के आधार पे भी जो विशेषण है वो खास करके तीन भाग में बांटा गया है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोगों का ये मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि हम इसी तरह से सारा चीज़ों को डिटेल से पढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।